बड़ी खबर के प्रायोजक हैं। ग्रोमेट ED विटामिन बेबी ऑयल, ग्रोमेट देकर ही खरीदे। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। पेपर लीक कांड में SIT ने बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद बिहार की सियासत में भी उबाल आया। एक तरफ IAS लॉबी में अपनी नाराजगी जाहिर की तो दूसरी तरफ सियासी शख्सियतों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। लालू यादव ने सुधीर को साफ छवि का अधिकारी बताया है और जीतन राम मांझी ने कहा कि सुधीर दलित हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि बिहार सरकार ने पेपर लीक मामले में ठोस कार्रवाई की है, लेकिन अब सरकार पर भारी दबाव है। देखना होगा कि सरकार इस परीक्षा में पास होती है या नहीं। तो BSSC पेपर लीक मामले में SIT का शिकंजा कसता जा रहा है। पेपर लीक मामले में पुलिस के हाथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। BSSC पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ SI का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पेपर लीक मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मनु महाराज ने बताया कि सुधीर की गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया गया था। SSP ने कहा कि अब तक की जांच में सारे सबूत अध्यक्ष के खिलाफ जा रहे थे। यहां तक कि अध्यक्ष के परिवार के लोग भी पेपर लीक गैंग में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है और कुछ और गिरफ्तारियां संभव है। BSSC के अध्यक्ष सहित 5 लोग और हैं, जिसमें उनके 4 रिश्तेदार भी शामिल हैं। उनके छोटे भाई, उनकी भाभी, आशीष नाम के एक व्यक्ति और एक दलाल। आशीष, पिछली बार जो नेटवर्क हम लोगों ने जोड़ा था उसमें रैंडम क्लासेस के रामाशीष नाम के व्यक्ति थे, जिनकी मुख्य भूमिका आई थी और उनके माध्यम से ये पता लगा था कि जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की वायरल उन्होंने की और कई लोगों को बेचने का प्रयास किया 6 लाख प्रति कैंडिडेट के नाम से। जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तो अनुसंधान में ये पाया कि रामाशीष के साथ जो आशीष अध्यक्ष जी का भांजा है उसके तार पूरी तरह से जुड़े हैं। बता दें कि पेपर लीक कांड में पेपर उपलब्ध कराने की कीमत 6 लाख रुपए रखी गई थी। इस नेटवर्क में कुछ बड़े नाम और शामिल हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था जो अध्यक्ष की जानकारी के बाहर संभव नहीं है। लेकिन सुधीर की गिरफ्तारी के बाद IAS लॉबी सक्रिय हो गई है। IAS संघ ने सुधीर की गिरफ्तारी के बाद अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की। यहाँ तक कि सियासी लोगों ने भी सुधीर की गिरफ्तारी पर हैरत जताई। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने सुधीर के दलित होने की दलील दी तो लालू ने ये तक कह दिया कि सुधीर साफ छवि के IAS हैं। ईमानदार से लगे किस परिस्थिति में क्या हुआ है, अब इसमें कोई कमेंट देना ठीक नहीं लगता है। बहरहाल पेपर लीक कांड की जांच अभी जारी है और जिस तरह से कुछ और बड़े नामों की गिरफ्तारी की आशंका पुलिस ने जाहिर की है, उसे देखकर लगता है कि बिहार की सियासत में उबाल आना अभी बाकी है। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले पर आरोपी आशीष ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हम याद किए हम क्वेश्चन को और सिर्फ आंसर हम 2 सेट का लिखे थे और उसका याद करने के बाद 27 तारीख को हम चले आए और 28 तारीख को जो है रामेश्वर सिंह को हम 10 बजे हम जो है उनको हम दिए थे क्वेश्चन दिए थे। ये कहते हुए रमेश सिंह बोले कि हम किसी को देंगे नहीं, कि हम है हमारी बहन का है। उन दोनों का गया सेंटर, एक का गया था, एक का ये था बक्सर था और उसके बाद उन्होंने ही फ्लैश किया रमेश्वर सिंह। क्या उनके पास भी जाती थी डिमांड के पैसे? नहीं, किसी के पास नहीं जाती थी पैसे। ये पैसा कितना मिला इसके लिए? कुछ भी नहीं, हमको 1 रुपया भी नहीं मिला रमेश, कुछ भी नहीं, सिर्फ रमेश तक ही सीमित था। ये कितने में ये डील था पूरा? ये डील वो रंजन जी 6 लाख में बोल रहे थे। सुधीर कुमार पर जो रंजन जी, कौन रंजन जी? उन पर कोई लेन ये नहीं, हमको वो दिया गया था, सिर्फ हमको मेरे लिए दिया गया था
तो उन्हीं के थ्रू आता था आपको क्वेश्चन पेपर? नहीं आराम से आता नहीं था, वो दिया गया था हजारीबाग में, ठीक है, सिर्फ हमारे लिए दिया गया था वो। तो बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने कहा है कि एसएससी के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और गृह विभाग को पत्र लिखकर बीएसएससी परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट सेवा हटाने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से परीक्षा में धांधली हुई। डेट है 31/1/2017 को बिहार राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा और अनुरोध किया सरकार से कि प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली है, ऐसा अफवाह बाजार में आ गई है। इसलिए बेहतर होगा कि 5/2/17 को जो जिला मुख्यालय में जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र हैं, उन जिला मुख्यालयों का इंटरनेट सेवा को स्थगित रखी जाए। अगर ऐसी बात होती तो व्हाट्सएप पर जो प्रश्न लीक हुए थे उसके माध्यम से परीक्षार्थी को जो प्राप्त हो रहा था, ये मामला दब जाता। लेकिन इस चीज़ को तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सहयोगी रोहित भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तीनों खास मेहमान से हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। डॉक्टर इजहार अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है इजहार अहमद जी। हमारे साथ दानिश रिजवान जुड़े हुए हैं जो कि हम के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दानिश। और नवल किशोर चौधरी जी हैं, शिक्षाविद हैं। नवल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रोहित से जानना चाहूंगी, रोहित, सुधीर के मसले को लेकर अगर बात करें तो सुधीर को लालू प्रसाद यादव एक तरफ साफ छवि का बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि दलित है सुधीर, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए पल्लवी, क्योंकि राजनीति है वो अपने हिसाब से चश्मे से तमाम चीजों को देखती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुधीर कुमार के खिलाफ में बहुत तरह के सबूत होने की बात जो है वो की जा रही है एसआईटी की तरफ से, और उसी के आलोक में जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कहना है एसआईटी टीम जो एसआईटी को जो लीड कर रहे हैं सचिव मनु महाराज उनका। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि जो जिस एसआईटी की बात सरकार मुख्यमंत्री ने भी कही या फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि एसआईटी अपने आप में सक्षम है, उसी एसआईटी पर अब खुद बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स के जो एसोसिएशन है उसने सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि सीबीआई जांच करके ही इस मामले में सत्ता मिला सकती है। यानी कि देखिए अब एसआईटी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस सुधीर कुमार के को गिरफ्तार बीती रात हजारीबाग से किया गया है, उसी सुधीर कुमार को लेकर के वो लगातार अधिकारियों से मिलते रहे हैं, वो लगातार उनसे एसएसपी और तमाम लोगों ने पूछताछ की, तो उनको गिरफ्तार करने में इतना वक्त कहा कैसे लगा। बड़ी बात यह है पहले इस मामले में कि जो सूत्र बताते हैं कि सुधीर कुमार के पास जो उनका एक मोबाइल फोन था, वो मोबाइल फोन उनके पास नहीं है, वो मिसिंग है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उस मोबाइल फोन को मिस किया है क्योंकि वो मोबाइल बहुत राज खोल सकता है। तो आखिर वो मोबाइल फोन गया कहाँ, किसने उस मोबाइल फोन को कहे कि गायब कर दिया, ये अब देखिए। हालांकि एसआईटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले पल्लवी पटना में हुई है उसमें बहुत तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि उनका और उनका जो पूरा परिवार है वो इस रैकेट में शामिल था, 6 लाख रुपए की डील हुई थी पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन देखिए इसी सुधीर कुमार ने जिसके ऊपर आरोप लगा है उसने पत्र लिखा है सरकार को कि इंटरनेट की सेवा जब परीक्षा हो तो उस वक्त में इंटरनेट की सेवा पूरी तरीके से बाधित रखी जाए। तो अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि जैसा कि लोग मान रहे हैं, राजनीतिक दल मान रहे हैं कि अब इसकी जांच जो है वो एसआईटी के बूते की बात नहीं है। हालांकि एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है, 29 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, सचिव और अध्यक्ष दोनों इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जो आउटकम आना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ अधिकारियों के ही नाम सामने आ रहा है कि सुधीर कुमार का मुझे याद है जब घटना हुई थी रजनी, जब पल्लवी, जब तमाम जो लोग जब पकड़े गए थे, उसके बाद जब सुधीर कुमार सचिवालय में मिलने पहुंचे थे अधिकारियों से, तब उन्होंने वहां निकलने के बाद यही कहा था कि कि उन्होंने पत्र लिखा, उनके पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया। उनके पास कई लोगों के फोन आते थे, नेताओं के फोन आते थे, अधिकारियों के फोन आते थे।
तो वो नेता और अधिकारी कौन है इसका खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तक इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन क्यों नहीं सामने आया है, ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर के अब जो है अब जांच पे थोड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार क्या सच में जो बात हम पार्टी की तरफ से निकल के सामने आ रही है, क्या वो बात सच है, या फिर जो बात विपक्ष में बैठी बीजेपी कर रही है वो बात सच है? कि हर पार्टी ये कह रही है कि सरकार इस मामले की लीपापोती में लगी हुई है। अब सरकार की जांच आखिरकार किस नतीजे पे या किस अंजाम में पहुंचेगी ये दिखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है पल्लवी इस पूरे मामले में कि कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर भी और जांच टीम के ऊपर में भी कि आखिरकार जब जांच बढ़ रही है तो इस जांच को क्योंकि जब सचिव की गिरफ्तारी हो सकती है विलंब मामले के 2-3 दिन के भीतर, तो अध्यक्ष की गिरफ्तारी में इतना दिन क्यों लग गया? क्या सच में इस मामले में कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है? क्या चीजें हैं? और क्योंकि जब अब एसोसिएशन ने भी इस बात की मांग करी, मैं इस वक्त सीएम हाउस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ और इस बात के इंतजार में हूँ कि वो अधिकारी तमाम जो डेलीगेट थे वो पहुंचेंगे। हालांकि वक्त 5:30 का ही था पल्लवी, लेकिन मुख्यमंत्री को आने में थोड़ा विलंब हुआ है, तो कार्यक्रम में थे, इस वजह से लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो लेटर हमारे पास में है, जो IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिखा है, उसमें स्पष्ट किया है कि सुधीर कुमार को जानबूझ से फंसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले की जांच है वो CBI से या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराने की जरूरत है। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर इजहार अहमद जी से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर इजहार अहमद जी, कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, SIT का गठन किया, उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा, फिर भी जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं उनका भरोसा सरकार पर नहीं आ पा रहा है। इजहार जी, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, एक चीज है पल्लवी, ये साफ साफ है, आपके खुद जो रोहित पत्रकार हैं, जो एंकर थे, आपके दिखा रहे थे, और आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था लगातार, उसमें एक चीज साफ है इसमें कि जो उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, जांच होने के बाद और सारी चीज जो है ये रोहित, ये जांच का विषय है और जांच के बाद जो इसमें होगा वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल इसमें सफाई है कि इसमें माननीय नीतीश कुमार जी ना तो किसी को बचाए हैं ना किसी को फंसाए हैं, और इसमें AM ने जितनी बातें छन करके आ रही है और जितने माननीय मुख्यमंत्री जैसे मालूम हुआ कैंसिल होता रहा, और ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच हो रही है। ये सुधीर कुमार जी के बारे में जो बातें हो रही बिल्कुल जांच का विषय है, और सुधीर कुमार जी भी एक सीनियर IAS हैं और यहाँ एक प्रतिष्ठित IAS में उनका नाम है, और जांच करने वाले भी सीनियर IPSC लोग हैं और उन्हीं रैंक के पदाधिकारी लोग हैं, उनके सीनियर पदाधिकारी लोग हैं। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें जो भी कसूरवार होंगे उसको सजा मिलेगी और कोई दोषी और CBI जांच की बात कही जा रही है, CBI जांच के लिए कहा जा रहा है बार बार डॉक्टर इजहार अहमद जी। मैं पल्लवी एक चीज बताओ कि सिवान में भी कांड हुए और जितने कांड हुए हैं तो CBI तो नहीं काम कर सकी, पकड़ना सारा काम जो है बिहार का, एक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता है और दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो जाए। पहले अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और प्रॉपर वे में हो रहा है, जब इस पर प्रॉपर हो रहा है फिर इसमें क्या सोचना, जब एक काम खत्म हो जाएगा फिर तब दूसरे काम। अब अपने मन से कुछ हम आखिर के देखिए, सिवान वाले मामले को देख लीजिए, सिवान में पत्रकार की हत्या CBI और काम किया कौन, तो जो स्थानीय पुलिस थी या स्थानीय प्रशासन था वो उसने काम किया है। बिल्कुल, हमारे साथ दानिश रिजवान भी जुड़े हुए हैं। दानिश जी, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही है कि जिस सुधीर को फंसाया जा रहा है, BSSC के जो अध्यक्ष हैं सुधीर, उन्हें वो दलित है इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। जी निश्चित तौर पे देखिए, हमने Day 1 ये सारी बातें कही हैं। देखिए पल्लवी जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको डिबेट में रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मामला 5 तारीख की परीक्षा का है, 5 फरवरी को परीक्षा होनी थी, उसी के घोटाले का मामला है। 31 जनवरी 2017 को सुधीर कुमार ने बिहार के गृह सचिव और मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ये सूचित किया कि जो BSSC की परीक्षा होने वाली है उसमें हमें जानकारी मिली है कि प्रश्न पत्र लीक हो सकता है, इसलिए इंटरनेट सेवा बाधित किया जाए और जितने एक्शन लिए जा सकते हैं वो लिए जाएं। 3 फरवरी को 5 को परीक्षा होनी और 3 फरवरी को सरकार का जवाब आता है
कि हम इंटरनेट सेवा बाधित नहीं कर सकते हैं, आपको जैसे परीक्षा लेनी है लीजिए। जी। तो आप मुझे बताइए कि जब सचिव खुद कह रहे हैं, चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि भैया ये चोरी हो सकती है हमारे घर में, आप आकर बचाइए, क्योंकि बीएसएससी के हाथ में या सुधीर कुमार के हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं होता है, वो सरकार के हाथ में होता है। और सरकार की एक इकाई, एक आयोग कह रहा है कि भैया हम जो परीक्षा ले रहे हैं उसमें चोरी हो सकती है, कृपया मुकम्मल व्यवस्था किया जाए। और पुलिस कह रही है कि भाई हम कोई सुरक्षा नहीं देंगे। और आज जब चोरी हो गई है तब ये तोहमत लगा रहे हैं कि भाई आपने क्यों नहीं बताया था। अरे हमने तो पहले ही बता दिया था कि हमारे एग्जाम्स में चोरी हो सकती है, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल पहले सुधीर कुमार एक ऐसा ऑफिसर है जिसने बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा घोटालों का पर्दाफाश किया था और आरोपियों को जेल भेजा है। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार, उनके ससुर जी भी को उन्होंने जेल भेजा था। उनके जो ससुर जी थे लक्ष्मीकांत अखौरी जी, उनको भी गिरफ्तार करके सुधीर कुमार ने ही जेल भिजवाया था। और अभी आपने टॉपर घोटाले का मामला देखा, उसमें भी उनकी भूमिका रही है, सराहनीय भूमिका रही है। उसके अलावे गौतम गोस्वामी वाला जो बाढ़ राहत घोटाला हुआ था, उसमें भी सुधीर कुमार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो बिहार के कई एक स्कैम में पर्दाफाश करने वाला एक ईमानदार ऑफिसर, जिसके ऊपर आज तक किसी ने 1 रुपए का आरोप नहीं लगाया, आज आप उसको कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन आउट करता था, वो भी मात्र 6 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं। कम से कम एसएसपी को यह सोचना चाहिए था कि एक प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी, एक सचिव स्तर का अधिकारी के ऊपर में आप ये तोहमत लगा रहे हैं कि वो 6 लाख रुपए में क्वेश्चन देता था, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां का मुखिया खुद चोरी को बढ़ावा दे रहा है, जहां टॉपर्स बनाए जाते हैं, वहां एक सचिव, एक ईमानदार सचिव के ऊपर में आप उंगली उठा रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमें उस पर भी आपत्ति है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जिस तरीके से बताया गया कि पूरा परिवार इन्वॉल्व था, पत्नी इन्वॉल्व थी भाई की, और पत्नी क्या करती थी कुछ आप बता नहीं रहे कि क्या कौन सा आरोप लगाकर आपने उनको गिरफ्तार किया। देखिए, रोहित जी ने जो बात कही है कि मोबाइल फोन कहाँ है, इस पूरे मामले की जो है वो मोबाइल फोन, क्योंकि सुधीर कुमार जी ने कई एक बार कहा था कि हमें कई एक मंत्री और वरीय आईएएस ऑफिसर्स के भी फोन आते थे और ये कहा जाता था कि उनकी बात उनको पास कर दीजिए, उनको फेल कर दीजिए, इसकी पैरवी आती थे। और वो एसएमएस उस फोन में दर्ज है। मुझे लगता है कि उस फोन को लेने के लिए पूरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो फोन मिल जाए, और जो सरकार के जो कारिंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो नौकरशाह हैं, जो बड़े नौकरशाह हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के जी के कहने पे चलते हैं, उनका जो दस्तावेज है, उनका जो काला चिट्ठा उस मोबाइल में है, वो कहीं जनता के बीच में नहीं चला जाए। सरकार की फजीहत होगी, इसलिए सुधीर कुमार जी के पूरे परिवार को लपेटा जा रहा है। सुधीर कुमार बिहार का एक बेगुनाह अफसर, एक ईमानदार अफसर, और उसकी ईमानदारी पे शक करना, मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि सुधीर कुमार की ईमानदारी पर शक करना भगवान की ईमानदारी पे शक करना बराबर है। नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, कई तरीके की बातें सामने आ रही है, मामला सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है। नवल किशोर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो लगता है हमारी आवाज नवल किशोर जी तक नहीं पहुंच पा रही। तो डॉक्टर इजहार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इजहार जी, किस तरह से जवाब देना चाहेंगे आप दानिश जी की बातों का? देखिए, एक चीज है, दानिश जी अपनी बात को रख रहे हैं और इनको ये ठीक है अपनी बातों को रखने का, लेकिन एक चीज मैं साफ साफ बता दे पल्लवी कि राज्य में कानून का राज है और रहेगा। किसी भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी सच होगा जांच में आएगा। सांच को आंच नहीं है और इसमें किसी को फंसाने का, आज तक बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी ना तो किसी को फंसाया है ना किसी को बचाया है, और पांचवी बार वजीर आला बने हैं बिहार के, और आज तक उन पर एक कोई दाग नहीं आया। इसमें जो दूध का दूध होगा और वो पानी, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये तो बिल्कुल सही में जो भी सच होगा वो सामने, पुलिस अपना काम कर रही है। राज्य में कानून का राज है और रहेगा। किसी भी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर इजहार जी, जिन सफेद पोशों का नाम बताया जा रहा था सुधीर के जरिए, उन सफेद पोशों का तो अब तक किसी तरीके का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है इस जांच में। तो अभी जांच चल रही है, अभी देखिए आगे देखिए होता है क्या। दानिश जी, इजहार साहब चिट्ठी के बारे में बताइए ना, कि जब 31 जनवरी को सुधीर कुमार ने स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा था कि उनके एग्जाम्स में चोरी हो सकती है, तो आपने डिनाई क्यों कर दिया कि हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराएंगे? बताइए इजहार जी। एग्जाम होती है, जब हो सकती है तो फिर आखिर जब उन्होंने चिट्ठी लिखा दानिश जी,
कि ये एग्जामिनेशन में चोरी से ये चेयरमैन से उन्होंने कैंसिल क्यों नहीं कर दिया पहले ही प्रोग्राम को, एग्जामिनेशन को? अरे हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम हमारा दायित्व है, हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के, और हम चेयरमैन हैं और हमारा सेक्रेटरी है, हम लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं क्या? अच्छा एक लाइन में लिख दे, उसको कैंसिल करवाना, एक विज्ञापन दे करके कि भाई ये कैंसिल हो, क्वेश्चन लीक हो गए हैं। इजहार साहब, ये सिर्फ इसके लिए मंजूरी लेनी होती है राज्य सरकार की, खुद से बैठ के सब कुछ नहीं होता। इजहार साहब, आप विधायक रहे, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप विधायक नहीं सरकार के साथ साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका बनता है एक लाइन का विज्ञापन देगा साहब कर देना, कैंसिल करना। सरकार तो बाद में सरकार से सहमति बाद में लेते रहे, भाई बात होगा, सूचना दे दिया था। ये तो कौन सा है, ये तो समझा, ये आगे उसमें सरकार को क्या कैबिनेट में लाना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में चोरी हुआ है? साहब आप अपनी चेयरमैन बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, डिपार्टमेंट है, अच्छा और भला बुरा आपको देखना कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ अच्छा करना है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और बिल्कुल एकदम साफ साफ दानी जी इसमें इत्मीनान है कि कानून का राज रहेगा, और उन्होंने अगर इस तरह से लिखा था तो उनको खुद इजहार जी हमारे साथ इस वक्त नवल किशोर चौधरी जी जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में, सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो भी अपराधी होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उन्हें हम गिरफ्तार कर रहे हैं और कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। लगता नहीं है कि मामला सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है? जिन सफेद पोशों का नाम जिसका जिक्र सुधीर ने किया था, उनका अब तक कोई जिक्र जांच में नहीं हुआ है। बिल्कुल लोगों को बचाया जा रहा है। यह जो भ्रष्टाचार है, यह जो स्कैम हुआ है, इसकी तारें चीफ मिनिस्टर सीएमओ तक जाती है जी। आप इस बात को मत भूलिए। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तक इसकी तार जुड़ी हुई है, और ये सारे लोग जानते हैं। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि राजेंद्र एग्रीकल्चर नहीं, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के पूर्व कुलपति मेवालाल चौधरी को जनता दल यू के से सस्पेंड किया गया। वो एमएलए हैं जनता दल यू के, मतलब नीतीश सरकार के, और सब लोगों को मालूम था कि खुलेआम वो पैसे वसूल रहे थे लेक्चरर की बहाली में जी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जो बात सड़कों पर महीनों चर्चा का विषय है, उसकी खबर हमारे मुख्यमंत्री को कैसे नहीं पहुंचती है? हेलो, हाँ जी नवल जी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास तो खुफिया एजेंसी है ना, क्या उनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना? तो जो बिहार की जनता को मालूम है, जो हर गली और मोहल्ले पर जिसकी चर्चा होती है, लूट है, उसकी खबर हमारे मुख्यमंत्री को अब हो रही है, और अब उसको जेडीयू से सस्पेंड कर रहे हैं। जेडीयू कैसे? जेडीयू ने उसको टिकट दिया, वो भ्रष्ट आदमी जिसकी चर्चा हो रही है, उसके भ्रष्टाचार के खुलेआम चर्चा हो रही है, लुटा उसने, सारे पदों को बेच दिया, पहले उसकी नियुक्ति कैसे हुई? तो इसी तरह आप देखिएगा लाल कृष्ण प्रसाद की पत्नी जेडीयू में थी, उषा सिन्हा, वो नीतीश जी के गांव घर के आदमी हैं, नालंदा के हैं, सबको खबर है। वहाँ इनके सीएमओ में लोग बैठे हैं। क्या कारण है कि कुछ पदाधिकारी वर्षों से उनके पास जमे हुए हैं? क्या कारण है? बिल्कुल नवल किशोर जी, अहम सवाल है, क्योंकि लगातार जब जांच चल रही है, जांच में लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन जो अहम आरोपी है, जहां से जड़ निकली हुई है, उसकी गिरफ्तारी अब तक संभव नहीं हो पा रही और ना ही उसकी कोई छवि अब तक सामने आ पाई है। डॉक्टर इजहार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवल किशोर चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में अहम खुलासे हो रहे हैं, खुलासों के साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन जहां तक एसआईटी के हाथ पहुंचने चाहिए, शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है एसआईटी के हाथ, और लगातार सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार इससे डिनाई भी करती जा रही है। इन तमाम चीजों को देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।